Hey there, my name is Neha and in this class we are going to discuss 4th chapter of Snapshots of class 11th Albert Einstein at School. It is being written by Patrick Pringle. Now in this chapter we are going to discuss the childhood and the school memories of this man Albert Einstein. Before starting the chapter, I would like to ask you all, are you all aware of this name Albert Einstein? आई होप यस. मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी इंसान है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम को नहीं जानता है. बहुत बड़े साइंटिस्ट, हर फिजिक्स लवर के लिए गॉडफादर माने जाते हैं. इनकी कुछ बहुत ही अच्छी एक्सेप्शनल रिसर्च है हमारे पास, जैसे इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है और इन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी थी दैट वाज एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जिसमें इन्होंने ये कहा था दैट एनर्जी और मास को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च थी. जैसे आपको थोड़े से सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँ तो हम सब नारद मुनि को जानते हैं, नारायण नारायण करके वो एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते थे, राइट? कैसे जाते थे? विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. यही कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहने की कोशिश करी कि हम एनर्जी को मास और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके टेलीपोर्टेशन को बहुत इजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं. अब नाउ व्हाट इज टेलीपोर्टेशन? टेलीपोर्टेशन इज कि आप एनर्जी को यूज़ करोगे. जैसे लेट्स से मेरे को फरीदाबाद से किसी को यूएस से भेजना था, मैंने उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो यूएस से पहुंचेगा, वहां जाके मास में कन्वर्ट कर देंगे. तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना सेकेंड्स का काम हो जाएगा. इतनी अच्छी रिसर्च एल्बर्ट आइंस्टाइन करके गए. बट देन यस, अ फ्यू पार्ट वाज लेफ्ट. नाउ इज नो मोर विद अस, सो द साइंटिस्ट्स आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. लेट्स से अगर ये रिसर्च उनकी करी हुई सही साबित हुई एंड सब कुछ सही हुआ, देन इट कैन प्रूव एज अ मिरेकल फॉर अस. काम करना, लोगों को इधर से उधर जाना, वो चुटकियों का काम हो जाएगा. सो दैट वुड बिकम रियली बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर लाइक वी पीपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द समरी ऑफ द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन. This chapter starts with the school classroom scene where Albert Einstein is sitting and the teacher is asking a few questions to Albert Einstein. Before that, I would like to ask you, अभी जैसे मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की ऐसी कुछ रिसर्च के बारे में बताया एंड अभी जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मैंने आपसे ये बात करी कि अब हम उसके स्कूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्कूल लाइफ. सो आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? आई एम डैम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि अरे यार ये तो बहुत स्टूडियस टाइप का बच्चा होगा, द काइंड ऑफ स्टूडेंट हु नेवर बंक स्कूल, हु नेवर disgrace teachers, who never feels like missing classes, बहुत स्टूडियस, बहुत समझदार और पढ़ाकू टाइप्स, राइट? ऐसा ही आप सोच रहे होगे. कभी कभी मैं भी ऐसा सोचती हूँ, यार ये कैसे बच्चे होते होंगे, यार ये क्या खाते होंगे, ये कैसे पढ़ते होंगे, हाउ कम दे बिकम सो इंटेलिजेंट, लाइक वेयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस. सो आप लोगों के दिमाग में भी यही बातें आ रही होंगी कि बहुत ही स्टूडियस टाइप का होगा. जानना चाहते हो उसकी स्कूल लाइफ कैसी थी? ऑल राइट देन, चलो समरी पे आ जाते हैं. सो नाउ फर्स्ट सीन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन क्लास में है एंड देयर इज अ हिस्ट्री टीचर नेम्ड मिस्टर ब्रॉन. ही इज द हिस्ट्री टीचर and history teacher, the chapter starts with the question that history teacher is asking Albert Einstein, and the question is, when did Prussians defeat French at the Battle of Waterloo? Battle of Waterloo हुआ था फ्रेंच एंड जर्मन्स के बीच में. सो जिसमें हम सब जानते हैं फ्रेंच हार गया था एंड दे लॉस्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सास एंड लोरेन. सो उस वॉर के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा एग्जैक्ट डेट क्या थी, एग्जैक्ट ईयर क्या था जब वो हारा. अब सी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, आई डोंट नो. मिस्टर ब्रॉन बोला, प्रोबेबली यू मस्ट हैव फॉरगॉटन. वो बोला, आई डोंट नो, मैंने याद ही नहीं किया था. अब आप एक क्लास में इन द फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टीचर को बोलोगे दैट मैंने याद ही नहीं किया बिकॉज आई डोंट फेल्ट लाइक लर्निंग एंड वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स दैट आर नेवर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी इन माई लाइफ. ऑब्वियस सी बात है टीचर का ईगो हर्ट होगा. Similarly happened with him as well. जैसे ही मिस्टर ब्रॉन ने ये सुना दैट वो मुंह पे उल्टे जवाब दे रहा है, मिस्टर ब्रॉन गॉट रियली हर्ट. उसको गुस्सा आया and he got infuriated and he started shouting at Albert Einstein that how come you can speak in such disgraceful manner to a teacher in the front of all the students here in the class. This is such a disgrace to a teacher. अब ये सब सुनने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को चुप हो जाना चाहिए था, बट देन ही केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग
कि आई डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री याद कराना इट्स अ टोटल न्यूसेंस, इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। रादर हमको इस टाइम को यूज करना चाहिए, वी शुड टीच स्टूडेंट्स कि वो हिस्ट्री वॉज क्यों हुए, व्हाट वाज द लूप होल, व्हाट वर द लूप होल्स एंड व्हाट वाज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, सो दैट the new generation students, they work on that problem, they work on those loopholes, but there is no point on discussing koi kab mara, koi kab paida hua. Now if we as students discuss about this thing, then we'll feel Albert Einstein was somewhere or the other right on his part कि dates facts learn करना की कोई खास जरूरत नहीं है, कोई कब मरा कब पैदा हुआ, we don't need to learn this because this is hardly going to be ever helpful for us इन फ्यूचर। किसी भी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कभी हमें ये काम आएगा कौन कब मरा कौन कब पैदा हुआ। एक्सक्यूज मी, बट टीचर के आगे आप नहीं बोल सकते, ऑल्दो हम आप लोग भी अग्री कर रहे हैं, मैं भी अग्री कर रही हूँ दैट समवेयर और द अदर अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज राइट ऑन हिज पार्ट, बट देन यू नो saying these thoughts in the front of a teacher, especially who is a history teacher and who's asking you about the facts, this is a disgrace to the teacher, especially in the front of whole class. So ये शायद टीचर बर्दाश्त नहीं कर पाया और बहुत गुस्सा आया, एंड देन स्टार्टेड अ हीटेड डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। टीचर इधर से डांट रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन उल्टे जवाब दे रहा है कि मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, हमको अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए, हमको बच्चों को डेट्स कौन कब मरा पैदा हुआ याद करा के कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव सिखाओ, साइंस रिसर्च ये सब चीज़ें, कुछ जिससे बच्चों को आगे फायदा मिले। ये सब सुन के सर को बहुत गुस्सा आया, सर को लगा मेरी ईगो हर्ट हो रही है, मुझसे क्लास में सबके आगे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, थोड़ी सी हीटेड डिस्कशन हुई एंड वी मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड सीन। सेकंड सीन में हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन घर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वेयर ही इज रियली अपसेट एंड ही इज फीलिंग दैट इट वाज अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम टुडे इन द स्कूल बिकॉज I couldn't do anything productive like maths, science he was really interested in, but then वो maths की क्लास नहीं ले पाया, science की क्लास नहीं ले पाया क्योंकि ये heated discussion जो हो गई, ये जो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई टीचर से, उसकी वजह से उसको लग रहा है यार वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। Make sure of the point that he is not at all upset with the fact that he has been scolded by the teacher, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपसेट होने का पॉइंट क्या है that he couldn't grasp anything, couldn't learn anything productive today in the school, that was his problem। उसको ये डर, उसको बिल्कुल भी इस बात की परेशानी नहीं है that he has been insulted in the class today and he has been scolded by the teacher, उसको इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, still he is feeling जो मैंने बोला I was right on my part, so he is not at all guilt कि मेरे से आज जो बोल दिया मैंने गलत बोल दिया, I should say sorry to a teacher, no, he stick to his point, he stick to his facts कि मेरे को लगता है जो मैंने बोला that is totally right and rather school authorities should think about it। Now he reaches back home, घर पहुंचता है, here comes the scene 3। अब हम लोग क्या होते हैं, let's say if something bad happens at school, if we get into some heated discussion with teachers or students, so we feel solace when we reach home, हमको थोड़ी सी शांति मिलती है and we try to rest, अपने बेड पे जाके अपने रूम में जाके थोड़ा सा हम ट्रबल्स भूल जाते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ तो और वर्स्ट होता है, क्या, जब वो घर पहुंचता है कह रहा है मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होता है, स्कूल में तो वो अपसेट है ही है, घर पहुंच के और अपसेट है, क्यों, बिकॉज वो जिस घर में रहता है वो उसका अपना घर नहीं है, ऑफ कोर्स वो वहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट, एक पीजी लेके रह रहा है एंड दैट पीजी इज इन द पुअरेस्ट अपार्टमेंट्स ऑफ द प्लेस दैट इज म्यूनिक। म्यूनिक एक जगह है जर्मनी में, म्यूनिक में एक सबसे गरीब हम थोड़े से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चॉल एरिया, जो थोड़ा सा ऐसा एरिया होता है जहाँ बिलो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ये पुअर क्लास आप कह सकते हो, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल। सो ऐसा एक एरिया था जहाँ पर एक छोटा सा घर जिसमें ये एक रूम रेंट पे लेके रहता था। सो नाउ the point of his worry is that the people, the gentry of Munich, the gentry of that particular area where he lives is not civilized. They're poor, they're uneducated, so they always keep on fighting with each other, shouting at each other. So this is something he doesn't like. वो कह रहा है मुझे ना I wanted an atmosphere where I could talk to people, discuss things, I could talk to civilized and intelligent people. ऐसा माहौल उसको चाहिए था, but then he couldn't find it here. कह रहा सारा दिन मेरी लैंडलेडी अपने बच्चों को डांटती रहती है एंड वीकेंड्स पे उनके हस्बैंड आते हैं वो उनको डांटते रहते हैं। सो कह रहा है कि बहुत सारा दिन चीखने चिल्लाने का माहौल है, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने के लिए आई एम ओनली पैशनेट अबाउट म्यूजिक,
तो मैं कभी कभी म्यूजिक बजाता हूँ गिटार, उससे मेरी लैंडलेडी को और प्रॉब्लम होती है, वो बंद करवा देती है गिटार, क्योंकि उसको लगता है इट गेट्स ऑन माई नर्व्स, आई गेट इरिटेटेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू लैंडलेडी देयर इज ऑलरेडी इनफ नॉइस इन द हाउस, सारा दिन कोई ना कोई चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, सो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉइस दैट गेट्स ऑन माई नर्व्स, सो आई डोंट वांट यू टू प्ले एनीथिंग. So music is something that is a great headache for the landlady. So she doesn't want Albert Einstein to play and practice music. कह रहा है एक ही चीज थी जिससे थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है, वो भी वो नहीं करने देती. अब क्या करें? Now एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, that is यूरी. यूरी is Albert Einstein's only friend in the chapter. बहुत अच्छा लड़का है, आपको मजा आएगा. थोड़ा बहुत शायद मुझे लगता है आप ये चैप्टर को सुनते सुनते यू विल गेट नॉस्टैल्जिक. आई नो द फैक्ट सब कोविड-19 की वजह से 1.5 महीने से घर पे हैं, सब बच्चों को अपने स्कूल के दिनों का नॉस्टैल्जिया आ जाएगा. और कोई बड़ा सुन रहा है फॉर श्योर, उनको अपने स्कूल के दिन याद आ जाने वाले हैं. कैसे हम लोग स्कूल जाने से मना करते हैं, कैसे हम लोग रोज स्कूल जाने के लिए ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे, वो सब दिन अभी आपको याद आ जाएंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ देखते देखते. और या कुछ अच्छे दोस्तों की भी याद आएगी जिन्होंने हमको बैड टाइम में हेल्प किया. सो यूरी वॉज वन ऑफ देम, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ Albert Einstein and also helped him in every sphere. Let's see where and how. Now there's a next scene where there's an entry of Yuri and Albert Einstein. They both are found in discussion. In that discussion, Albert Einstein is basically telling his pain to Yuri that how he feels suffocated here at this place. वो यूरी को कह रहा है मैं अब बस कैसे भी करके इधर नहीं रह सकता, बिकॉज दिस इज सच अ हेल. एवरी टाइम पीपल कीप्स ऑन शाउटिंग एंड you know fighting with each other. This is such a like you know this place gets on my nerves now, so I really want to get out of it. यूरी को फिर वो यूरी को कह रहा है एटलीस्ट तुम बहुत अच्छी जगह रहते हो, काइंड ऑफ अ हॉस्टल और सो जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं. सो ये कह रहा है एटलीस्ट तुम स्टूडेंट्स के साथ रहते हो, दे आर यू नो पीपल विद whom you live, they are civilized, they are students, they are studying, so at least you can discuss things and you can talk about some general knowledge things, some news. At least you have people with whom you can talk something knowledgeable. इधर मैं तो सारे गांव के लोगों के नॉट गांव बेसिकली गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएडुकेटेड लोग, द पीपल हु आर नॉट सिविलाइज्ड. सो उन लोगों के बीच में बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तो कभी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं कर सकता. आई विश कि मैं तुम्हारे जगह रहता होता. यूरी ने बोला तुझे क्या लग रहा है जहाँ मैं रहता हूँ वो सिविलाइज्ड है? तूने 2 दिन पहले न्यूज नहीं सुनी थी कि 2 लड़कों का ड्यूअल है एंड इन दैट ड्यूअल एक का मर्डर कर दिया दूसरे ने? एल्बर्ट बोला हाँ मैंने सुनी थी न्यूज. अच्छा हाँ, वो तुम्हारे सारे हॉस्टल फ्रेंड्स या जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जहाँ तुम रहते हो उन्हीं की तो न्यूज़ थी. हाँ राइट. अच्छा तो मुझे ये याद आई एकदम उसी न्यूज़ से, तो मुझे ये याद आया यूरी ये बताओ उसका क्या हुआ जिसने मर्डर किया था? यूरी बोला कुछ नहीं हुआ, ही इज़ हैप्पी. पैसे वाला बंदा था, ही इज़ हैप्पी विद द फैक्ट that he's again come out, you know, without any blame. He's roaming around with like no charges on him. Rather, he's unhappy with the fact that police has given him warning that this was your last murder. From now, you're not allowed to, you know, kill anybody. You're not allowed to do any more murders. वगैरह बस उसको इसी बात का दुख है. Otherwise, he's very happy with the fact that you know his murder was successful. That he has increased. He has added up a number in his murdered list. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है हाँ यार ये तो बहुत ही गलत बात है. उसको सिर्फ इस बात का दुख है कि आगे और मर्डर नहीं कर पाएगा. एक और बात का दुख था कि लास्ट मर्डर मेरे को पुलिस ने वार्निंग दी थी एंड लास्ट मर्डर से मेरे मुंह पे कोई स्कार नहीं आया जो मैं प्राउडली एज अ बैज ऑफ ऑनर रख सकता अपने ऊपर और सबको दिखा सकता ये मेरे लास्ट मर्डर का बैज है, ये कह सकती हूँ लास्ट मर्डर का मार्क है. कितना फनी लग रहा है राइट. कह रहा है ऐसे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ, वो ऐसे टाइप के बच्चे हैं गुंडे मवाली, तो उनको सिविलाइज्ड कह रहा है. सो एटलीस्ट यूरी कह रहा है तू खुश रहे, तू बहुत अच्छी जगह रह रहा है. एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन जिसमें तुम अपने हिसाब से सो सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो. यू हैव लाइक नोबडी टू डिस्टर्ब यू. यू शुड फील योर सेल्फ ब्लेस्ड. लेकिन एल्बर्ट तो एल्बर्ट है. यूरी ने बोल तो दिया बट सेटिस्फाइड नहीं हुआ. फिर वो बोला यार एक समस्या और है, हेल्प कर. यूरी बोला बोल. यार मेरे को ना स्कूल से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ इट नाउ. अब ऐसे अगर हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो यार ऑब्वियसली बात है, हम सारे दोस्त एक दूसरे का दर्द समझते हैं. पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, बट देन वी ट्राई टू कन्विंस ईच अदर कोई बात नहीं यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ लें. सो दिस इज हाउ यूरी को भी लगा ऐसे ही बोल रहा है एल्बर्ट, ये तो सबको प्रॉब्लम होती है. तो यूरी बोला कोई बात नहीं यार समझने की कोशिश कर, हो जाएगा. वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहा. अब नेक्स्ट सीन वेयर वी सी एंट्री ऑफ एल्सा. एल्सा इज
Albert Einstein's cousin. ठीक है, so now she enters the scene and Albert Einstein is seen discussing things with Elsa, where again he is, conveying his pain to Elsa with probably, with a kind of satisfaction that, हम लोगों को भी घर में आपने देखा होगा कि जब हमारी कोई बात नहीं मान रहे तो हम बहन से बुलवाते हैं, मम्मी पापा थोड़ा सा लड़कियों को लेके सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो वो बात मनवा लेती हैं. जनरली ऐसे होता है. मेरा भाई भी कोई काम नहीं हो रहा होता तो मुझसे बोलता है मम्मी से बोलो, एंड देन दैट वर्क्स. बेसिकली दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स. मेरी मम्मा वो काम कर देती है. सो कुछ ऐसा ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा, प्रॉबेबली मेरे से नहीं मान रहे, मेरी अगर एल्सा कुछ कहे तो शायद पापा मान जाए. सो उसने एक ये वाला स्ट्रैटेजी भी अपनाने की कोशिश करी. एंड ही ट्राइड टू कन्विंस एल्सा दैट एल्सा लुक and try to understand my pain. I'm really not understanding anything that is happening in school, so you are requested to help me out. Elsa कह रही कैसे हेल्प आउट कर सकती हूँ, that I want to get rid of the school. Elsa कह रही what are you talking about यार, इतनी दूर से तुम आए हुए हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें यहाँ एक रूम दिलाया हुआ है, and then you know the financial condition of your family, कैसे कैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं. They were not quite well off, not filthy rich, बहुत below मिडिल क्लास. तो कह रहे कैसे कैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में तुम ये बात कर रहे हो कि सॉरी सारा पैसा वेस्ट करके जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा तुम वापस जाना चाहते हो घर. प्लीज डोंट डू दैट. पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. दिस इज बीइंग सेड बाय एल्सा. पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आई हैव सीन सच डम पीपल, दे हैव पास्ड विद वेरी गुड मार्क्स. सो तू तो इतना इंटेलिजेंट है आइंस्टाइन, मैं तो जब आती हूँ तुझसे मिलने, आई फाइंड यू रीडिंग, आई फाइंड यू स्टडिंग, you have no friends, you have no habits, you never go out, like what is your lifestyle? Nothing at all. You always remain engrossed in your books, and then also you are saying it will become difficult for you to pass. Career just pass hona is like, very easy task. तो मेरे को लगता है ऐसा उसको समझाने की कोशिश करिए, बिना पढ़े भी बच्चे पास हो जाते हैं. यू जस्ट नीड टू क्रैम 3-4 क्वेश्चंस लाइक अ पैरेट. क्रैम इट, लर्न कर लेना तोते की तरह. एल्सा बोली कोई बड़ी बात नहीं, आई नो यू आर गोइंग टू डू इट. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का पेन एल्सा भी नहीं समझी, लेकिन एल्सा ने फिर पूछा अच्छा चल ठीक है, आई कंसीडर द फैक्ट दैट यू डोंट फील लाइक स्टडिंग व्हाटएवर हैपेंस इन द स्कूल, देन मैं अभी भी तुझे देख रही हूँ तू बुक पढ़ रहा है. कौन सी बुक है फिर तेरे पास, ऐसा क्या पढ़ रहा है तू जो सारा दिन पढ़ने के बाद भी कह रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा. जब बुक देखी तो दैट बुक वॉज ऑफ जियोलॉजी, GEOLOGY. जियोलॉजी क्या होती है? इट्स बेसिकली द साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सब्सटेंसेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर की और अर्थ पे जैसे रॉक्स हैं उन सब चीजों की साइंस इज कॉल्ड जियोलॉजी. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई किया, that see sister, I'm really interested in geology, I'm really interested in knowing earth, knowing how air how air pressures manage, how seas oceans were formed, how earth was formed. I'm interested in all these things. मुझे इन सब साइंस की चीज़ों में, rather also in maths I'm interested in. but स्कूल में पढ़ाते हैं हिस्ट्री, कौन कब मरा, कौन कब पैदा हुआ. कह रहे मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी मजा उसमें याद करने में, बिकॉज आई थिंक दे आर नेवर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी. चलो मैं अगर साइंस की कुछ रिसर्च करूंगा हमें पता चलेगा प्लैनेट्स कैसे बने, अर्थ कैसे बना, हवा का प्रेशर, एयर, ऑल दीज थिंग्स आई एम रियली इंटरेस्टेड इन. जैसे अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी से मास में वो बंदों को 1 सेकेंड में पहुंचा रहा है कहाँ से कहाँ. दिस इज समथिंग साइंटिफिक, नो. तो इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्टेड था. कह रहा है मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कौन कब मरा, जिसको मरना था भाई मर गया, अब उसकी डेट याद करके क्या फायदा. कह रहा है इसलिए मैं स्कूल से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ और स्कूल में मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगा, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो स्कूल वाले पढ़ाते नहीं है, तो इसलिए मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ. एल्सा ने उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको समझाया, सी लाइक अ सिस्टर आई एम टेलिंग यू योर फादर इज गोइंग टू किल यू. अगर उन्हें ये पता लगा तो चुपचाप पढ़ ले बैठ के, पापा तक ये बात नहीं जानी चाहिए. एंड उसको समझा के चली गई. नाउ नेक्स्ट सीन अगेन, एल्बर्ट आइंस्टाइन is in discussion with Yuri, and now very serious discussion. वो यूरी को कह रहा है भाई you need to help me out, I've got a plan and I'm going to tell you, तुम मेरी help कर, because I really want to get rid of this school anyhow. I don't understand anything. एक मैथ्स है बस मुझे वहाँ समझ आती है और जितना स्कूल में पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर मैं पढ़ चुका हूँ. So you need to help me now. यूरी कह रहे हैं obviously I am your friend, I will be there with you, I'll be there to help you at any point of your life. Tell me how can I help you. Now
एल्बर्ट आइंस्टाइन का प्लान था दिमाग में क्या? देखो, अब मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात करूं, किसी दिन हमें बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता, या मुझे भी नहीं करता होता था, तो दिमाग में एक ही बात आती थी, क्या? पेट दर्द, सिर दर्द, कुछ ये मेडिकल प्रॉब्लम का सहारा लेते हैं हम, राइट? जब हमको स्कूल जाने का मन नहीं करता। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही सोचा कि अरे कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, एल्सा भी हेल्प नहीं कर पा रही है इस समय, तू भी भाई हेल्प नहीं कर पाएगा, देयर इज ओनली वन वे आउट. If I can get a medical certificate that can prove that I am mentally not fit to study or I need a rest, तो स्कूल वाले भी मुझे घर भेज देंगे एंड मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा. पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? इटली में, मिलन जगह है एग्जैक्टली. वहां चले जाऊंगा, अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगा, और वहां पे एक मैथमेटिक्स का कॉलेज है जहां मैं एडमिशन ले लूंगा, पढ़ाई करूंगा. बट यूरी कह रहा है यार, इट इज नॉट दैट इजी. कोई भी डॉक्टर फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा दैट कैन कॉस्ट देयर जॉब टू देम. सो इतना आसान नहीं है. एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे, तभी तो कह रहा हूँ तेरे से हेल्प मांग रहा हूँ कि तेरे जरूर बहुत सारे दोस्त होंगे जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनमें से कोई फ्रेंड है क्या जो डॉक्टर बन गया हो? इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट. यूरी बोल रहे, भाई ये तूने हेल्प तो बहुत ही बड़ी मांग ली है, सो आई हैव टू थिंक अबाउट इट. ऑल राइट, आई लेट यू नो. नेक्स्ट सीन. जानना चाहोगे कि उसको कोई डॉक्टर मिला या नहीं मिला? यू नो व्हाट, नेक्स्ट डे यूरी केम एंड गिव अ गुड न्यूज दैट आई हैव फाउंड अ suitable person for you who can make a fake medical certificate proving the fact that you are not mentally fit for the school. आपको नर्वस ब्रेकडाउन या नर्वस प्रॉब्लम लिखवाना चाहता था वो तू जो भी चाहता है वो लिख देगा. सो यू मे गो एंड कॉन्टैक्ट हिम टुमारो. Albert was on seventh heaven, cloud 9, was so happy. यूरी को कह रहा है, भाई तू ही मेरा अच्छा दोस्त है, you are my best friend and I owe you a big. तूने मेरा सपना सच कर दिया. एंड खुश होते होते एकदम उसके दिमाग में आया, अच्छा एक बात तो बता, वो क्या न्यूरोलॉजिस्ट है? नर्व्स में स्पेशलाइज्ड है? यूरी बोला, नहीं यार देख, न्यूरोलॉजिस्ट क्यों बनाएगा फेक सर्टिफिकेट? ही इज जस्ट अ डॉक्टर, दैट टू जो अभी 7 दिन पहले ही डॉक्टर बना है, उसकी 7 दिन पहले डिग्री कंप्लीट हुई है. एल्बर्ट आइंस्टाइन इज लाइक, हैं अभी डॉक्टर बना है? यूरी ने बोला, रादर प्रोबेबली यू आर गोइंग टू बी हिज फर्स्ट पेशेंट. अब तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऑर्डर लगा, कह रहे मैं फर्स्ट पेशेंट होगा. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने फर्स्ट पेशेंट के लिए अपने प्रोफेशन को रिस्क पे नहीं लेगा. अब वो और डर गया. अब यूरी ने एक बात और बोल दी, ध्यान से सुनना, दैट ही इज वेरी वेरी स्मार्ट, सो यू नीड नॉट बी मैनिपुलेटिव विद हिम. उसको कुछ पागल बनाने की कोशिश मत करना, बी ट्रू टू हिम, राइट? जो एग्जैक्टली बात है वो उसे बताना. ये बात कह के यूरी चला गया. अब इफ आई पुट माई सेल्फ इन एल्बर्ट आइंस्टाइन शूज, देन आई फील इट इज सच अ डेडलॉक सिचुएशन. हाउ? ये तो एक ऐसी दुविधा हो गई. देखिए कैसे यूरी ये बोल गया कि उसको सच बता दियो. अब मैं अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, मेरे को लग रहा है अगर मैं सच बता देती हूँ कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर को कि मेरे को फेक सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्टर माइट से दैट मैं नहीं बना रहा हूँ, दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ फेक सर्टिफिकेट. फिर मेरे दिमाग में अगर उसने नहीं बोल दिया नहीं बना रहा हूँ, दोबारा तो कोई डॉक्टर मुझे मिलने वाला नहीं है. दूसरा दिमाग कह रहा है कि झूठ बोल दे, कि ये बोल दे सच्ची में मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन है. डॉक्टर्स को क्या पता चलता है, 2-3 खराब सिम्टम्स बताऊंगा, वो उसके अकॉर्डिंग दवाई लिख के दे देंगे और नर्वस ब्रेकडाउन लिख के दे देंगे. नर्वस ब्रेकडाउन के सिम्टम्स बता दूंगा, दवाई नहीं खाऊंगा और वो पेपर लेके स्कूल चला जाऊंगा. 2 बातें दिमाग में आ रही है. दिल कह रहा है झूठ बोल दे, दिमाग कह रहा है सच बोल, क्योंकि यूरी वार्निंग देके गया है. नाउ इफ यू वुड हैव बीन एट एल्बर्ट आइंस्टाइन्स प्लेस, what would have you followed, head or heart? दिल की सुनते दिमाग की सुनते? एल्बर्ट आइंस्टाइन बेचारा पूरी रात नहीं सो पाया, अगला पूरी दोपहर नहीं सो पाया. जब तक उसकी अपॉइंटमेंट थी वो सोच ही नहीं पा रहा था एक पल. लाइक ही वाज ऑसिलेटिंग बिटवीन whether to tell lie or to tell the truth. So now after like a lot of thought process, now his cognitive skills, they're actually screaming and actually telling that अगर तूने थोड़ा सा और सोचा ना, वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट बर्स्ट, हम सच्ची में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा.
कह रहा अब जब मैं डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बैठा था ना, यू वोंट बिलीव मेरे दिमाग की उस समय वो हालत थी सोच सोच के कि मुझे सच में लग रहा था मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। इतना कह रहा है मैंने टेंशन ले ली थी। फाइनली डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। आई वेंट इनसाइड। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर व्हील। एंड ये बहुत डरा हुआ है, उसको अभी तक नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ। उसने सब सिचुएशन पे छोड़ दिया है, जैसे उस समय वो ये सोच रहा है कि जैसा बात होगी जो मुंह से निकलेगा निकलेगा। अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया कि क्या बोलना है। एंड डॉक्टर व्हील, आपको पता है कैसा, कितना बढ़िया बंदा निकला। उसने इसको देखा कि ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड लग रहा है। डॉक्टर व्हील ने टू टैकल द सिचुएशन बोला, रिलैक्स हो जाओ, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब बता दिया है यूरी ने। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन और डर गया, सब बता दिया उसने? हाँ, उसे सब नहीं बताना चाहिए था। अब तो तुम कभी भी मेरा फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे, दैट मीन्स यू नो द फैक्ट दैट आई वांट अ फेक सर्टिफिकेट। डॉक्टर व्हील बोला, यस आई नो एवरीथिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोला, उसको ये नहीं बताना चाहिए था, अब तो आप नहीं बनाओगे मेरे लिए फेक सर्टिफिकेट। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया जानना चाहो? डॉक्टर ने बोला, क्यों नहीं बनाऊंगा, एक्चुअली तुम नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन में हो। एल्बर्ट को थोड़ा रिलैक्स लगा। कह रहे तुम्हें कैसे पता? कह रहे अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन में ना होते और बहुत परेशान ना होते तो शायद तुम मेरे पास आते ही ना। तो मैं कुछ बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहा, रिलैक्स, तुम एक्चुअल में इसी सिचुएशन में, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब थोड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पसीना पोंछा, शांत हो। कह रहा ओहो ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर निकला। अब डॉक्टर व्हील की और अच्छाई देखो, वो उसको और सोलास और सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए बोल रहा है कि देख यार, आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, 7 दिन ही हुए हैं मुझे स्टूडेंट के फेस से निकले। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ पाएगा तो कौन समझ पाएगा? कितनी बढ़िया बात कर दी, राइट? जैसे अभी आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का बीइंग अ स्टूडेंट दर्द समझ पा रहे होगे ना, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बेचारे का दर्द, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन द सिमिलर शूज। सिमिलरली डॉक्टर व्हील ने बोला कि मैं नहीं समझ पाऊंगा तेरा दर्द तो कौन समझ पाएगा, बिकॉज मैं भी अभी अभी जस्ट ही स्टूडेंट फेज से निकला हूँ, मेरे को पता है वो क्या फेज होता है। टेंशन मत ले, आई एम श्योरली गोइंग टू हेल्प यू। बता कितने टाइम का नर्वस ब्रेकडाउन के बाद ब्रेक बनाना है? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में तो आ रहा है 6-7 महीने का ब्रेक मिल जाए मजा आ जाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही टू से एनीथिंग, क्योंकि अब जनरली हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं टू गेट अ मेडिकल सर्टिफिकेट डन, 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ते की बीमारी बता देते हैं, 1 हफ्ते की मैक्सिमम छुट्टी ले सकते हैं हम। अभी अंदर से डर रहा है कि मैं क्या बोलूँ, एंड ही रिमेन्ड नाउ क्वाइट। अपने आप डॉक्टर व्हील ने क्या बोला पता है आपको? डॉक्टर व्हील ने बोला, ऑल राइट, वुड 6 months बी फाइन? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन तो खुशी से पागल हो गया। 6 months? Yeah, it would be really good, and he got really happy कि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला और वो लेकर गया। और लास्ट में उसने दिमाग में आया ऑब्वियसली मनी। आपको लग रहा होगा कि भाई एक फर्स्ट पेशेंट है, किसी ने अपनी जॉब रिस्क पे लेके ये काम किया तो पैसे मांगेगा। अब बात आई पैसों की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उससे पूछा, हाउ मच आर यू गोइंग टू चार्ज मी? एंड द डॉक्टर रिप्लाइड बाय सेइंग नथिंग। उसने कहा कुछ नहीं? कैसे? व्हाई, आई मीन दिस इज सो वियर्ड। ऑलराइट, या तो उसने कहा कुछ चार्ज नहीं करोगे? डॉक्टर बोला नहीं, रादर मैं ये कहूंगा बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कौन? यूरी, तो उसको पार्टी दे देना। He was like, वाह यार, आज तो मैं क्या खा के सुबह सूरज कहाँ से निकला, क्या खा के सुबह उठा, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिल गई कि मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया, सेकंड पैसे भी नहीं देने पड़े, सो ही वाज वेरी हैप्पी। अब वो जाता है यूरी से मिलने, यूरी को पार्टी देने, ऑल्दो ही डजंट have any money, but then still वो जाता है और डिस्कस, थोड़ी देर बैठता है, and then they discussed. He thanked Yuri like with, you know, with head and heart and soul. उसको बहुत 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 थैंक यू है उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यूरी से अब वापस जा रहा है। यूरी ने उसको सजेशन दिया, सी टुमारो मॉर्निंग आर गोइंग टू गो बैक स्कूल, एंड स्कूल जाते ही मिस्टर कोच, देयर इज अ न्यू एंट्री इन द चैप्टर नाउ, मिस्टर कोच इज द मैथमेटिक्स टीचर, राइट, जिसका एल्बर्ट आइंस्टाइन फेवरेट स्टूडेंट है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मैथमेटिक्स एंड साइंस दे बोथ वर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो मैथमेटिक्स का टीचर एल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत खुश रहता था। सो अब सजेशन दिया यूरी ने जाते जाते, डोंट फॉरगेट टू गेट
a certificate of appreciation from Mr. Coach that may help you in getting admission anywhere. Because ये सब आप जानते हो, एक स्कूल से अगर मिड सेशन में निकल के दूसरे स्कूल में जा रहे हो without transfer certificate, without character certificate, you cannot take admission anywhere, right? तो यही उसने बोला, तो मिड सेशन में जा रहा है, you won't get admission anywhere, so make sure ये बताने से पहले that you are leaving the school and before showing the medical certificate, go to Mr. Coach and get a certificate of appreciation from Mr. Coach so that you can get admission somewhere. उसने कहा ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड द सेम. सुबह सुबह स्कूल गया, मिस्टर कोच से मिला, मिस्टर कोच से थोड़ी सी बातें हुई, उन्होंने लिख के दे दिया कि दिस person is perfect at his subject, perfect at mathematics and ready to take admission in college. बहुत अच्छा लिख दिया. यहाँ तक कि मिस्टर कोच ने ये बोला कि बेटा अगर थोड़े टाइम और तुम इस स्कूल में रहे तो शायद मुझे तुमसे पढ़ना पड़े. तुम्हारे से पहले मुझे पता था कि तुम इस स्कूल को जल्दी छोड़ के जाने वाले हो, बिकॉज यू हैव गॉट रियली गुड मेंटल एबिलिटी एंड यू डिजर्व बेटर. सो आई एम विद यू, आप जाओ अच्छी जगह पढ़ो. अब मिस्टर कोच ने तो सपोर्ट किया. नाउ अब उसकी टर्न क्या है, हेड टीचर के पास जाने की और वहां पे फाइनली ये बोलने की कि मैं अब स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ. अभी सोच रहा है बड़ी देर लगेगी, जैसे जनरली प्रिंसिपल्स या बड़े लोगों से मिलने में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, देर लगती है, तो ये अपने दिमाग में सोच रहा है देर लगेगी यार, 1-2 घंटे वेस्ट होंगे, ये मीटिंग में होंगे, मुझे वेट करना पड़ेगा. सडनली एकदम पियोन बुलाने आता है दैट हेड टीचर इज कॉलिंग यू. कह रहे यार आज तो बहुत ही बढ़िया दिन है, भगवान मेहरबान है मेरे पे, मेरे तो टाइम ही बच गया, नहीं तो मुझे 2-3 घंटे वेट करना पड़ता ऑफिस के बाहर. वो अपनी मीटिंग्स खत्म करते हैं, देन दे कॉल स्टूडेंट्स फॉर देयर क्वेरीज. अपने आप ही बुला लिया, ये तो बहुत ही बढ़िया. कह रहे जैसे ही मैं अंदर गया, हेड टीचर पता है क्या बोली? हेड टीचर क्या बोले? हेड टीचर बोले दैट हम आपको स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं. अब ये सुनते ही Albert Einstein was like really surprised, puckered, bro. He asked, but why? Where am I at fault? तो जवाब क्या दिया पता है? That you are a disgrace, that you create nuisance in the class. Neither do you allow teachers to teach in the class, nor do you let students feel free because you disturb everybody. You create, some rubbish remarks in the class, and you are a troublesome creature in the class that irritates, that pickles the teachers, and also you spoil the atmosphere of the class. So that's why we want you to leave the school, because हमें ऐसे कोई भी notorious elements नहीं चाहिए. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात सुनी और बोला मैं कौन सा तुम्हारे स्कूल में रहने वाला था, एनी हाउ मैं जाने ही वाला था. हेड टीचर बोला ये तो बहुत बढ़िया हुआ, देन इट बिकम्स म्यूचुअल, हमें कोई आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके देन लीव. एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टशन में उठा, ओके मैं जा रहा हूँ, एनी हाउ मैं जाना चाहता था. लेकिन उसको बस एक बात का दुख है. क्या है वो बात? जब उसको ये दिख रहा है यार, मेरे को ऐसे लग रहा है ये मेडिकल सर्टिफिकेट इट्स लाइक इट्स बर्निंग लाइक अ होल इन माई पॉकेट, कि क्या मतलब व्हाई डिड आई वेस्ट माई मनी, आई गिव पार्टी टू यूरी एंड देन देयर वाज सच अ मेंटल प्रेशर ऑन मी फॉर लाइक 1.5 days. मैं इतना परेशान रहा. आई टुक समबडीज हेल्प, आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू यूरी, आई टुक देयर फेवर, और यूज भी नहीं हुआ. बस उसको वो एक ऐसे लग रहा था बर्निंग होल की तरह. अदरवाइज ऑल वॉज फाइन, ही वॉज हैप्पी, जो चाहता था वही हुआ. एंड देन ही इज गेटिंग आउट, मूविंग आउट ऑफ द रूम. जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, पीछे से आवाज आई हेड टीचर की कि क्लोज द डोर, शट द डोर. जैसे जनरली टीचर्स बोल देती हैं, तो बच्चे को ऑब्वियसली करना पड़ता है ना वो काम जो टीचर को ऑर्डर है. बट देन एल्बर्ट का अपना अलग ही स्वैग है. ही डिडंट गिव अ डैम. उसने कहा क्यों करूं मैं, चल हट. और वो अपना निकला, बाहर गया क्लास से, एंड फाइनली अपने घर जाके कह रहा है स्कूल से निकलते वक्त देयर वाज नोबडी जिसके लिए उसको फीलिंग आई हो कि मैं मिल लूँ लास्ट टाइम. दिस मीन्स दैट ही वॉज नॉट एट ऑल फ्रेंडली विद एनीबडी इन द स्कूल. नो फ्रेंड्स एट ऑल. कैसी लाइफ जी रहा होगा आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं. एंड पूरी जगह उसको बस एक ही इंसान समझ आया जिससे वो लास्ट में मिलना चाहता था, एंड दैट वाज यूरी. यूरी से मिला लास्ट, एंड फाइनली he went back to his parents. That was in Milan. Milan कहाँ था? Italy में. This is the end of the chapter. I hope you enjoyed it. The story was really interesting. I hope you all went nostalgic, and you must be missing your school days, as we all are in lockdown. So it's been 1.5 months not going to school. अपने स्कूल के दिन याद आ गए होंगे, कैसे हम भी टीचर्स से
ऐसे ही थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, कैसे हमारा भी स्कूल जाने का मन नहीं करता है, कैसे हम भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ लगाते रहते हैं. So it was really nice teaching you all. Thank you so much and keep studying and don't forget to keep yourself safe.